So hello my dear friends, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So we are going to start our question discussion series. And today we will be going to start a new chapter that is triangle, है ना? ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या हम लोग डिस्कशन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली 100% आने की संभावना है। उसको मार्क्स वाइज डिस्कशन करते हैं ना, 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 3 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स के एंड फिर 5 मार्क्स के, ऐसे मार्क्स वाइज डिस्कशन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। In a triangle ABC, DE is parallel to BC, comma AD equal to 4 centimeter, ठीक है। AD is equal to 4 centimeter, AE is equal to 5 centimeter, and AB is equal to 6 centimeter, then the length of AC is option ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज 7 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 6.5 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर, फोर्थ 6.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? तो सबसे पहले फिगर बनाइए, ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी इज अ ट्रायंगल in which DE is parallel to BC। फिगर बन गया सर। नाउ AD की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी गिवन है सर, कितना? 6 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो बेटा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो जाती है एक ट्रायंगल में तो होता क्या है सर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है ना, और ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इफ़ यू विल ऑब्जर्व द ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADCE एंड ट्रायंगल ABC, हमको क्या मिलेगा? एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC एज वेल एज एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। कौन सी प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होगा सर? बाय यूजिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हुआ। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ABC, है ना, ABC। कौन से क्राइटेरिया से? बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गया दोनों सिमिलरिटी। इज देयरफॉर बाई CPST corresponding part of similar triangle क्या हो जाएगा? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC मैं लिख सकता हूँ। देखो AD अपॉन AB लिखा, करेक्ट, इज इक्वल टू AE अपॉन AC लिख दिया, यस सर। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। AD की वैल्यू कितनी है? 4, AB की वैल्यू कितनी है सर? 6, AE की वैल्यू कितनी है सर? AE की वैल्यू 5 है। तो AC की वैल्यू नहीं पता है सर,
तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी? तो सर मल्टीप्लाई कर देते, 4 इंटू ए सी इक्वल टू 5 इंटू 6, यानी सर ए सी इक्वल टू हो गया 30/4। कैंसल आउट करते हैं सर, यानी सर ए सी इक्वल टू आ गया 15/2 विच इज़ इक्वल टू 7.5। ए सी की वैल्यू मेरे से पूछा गया था सर, है ना? तो सर कितना आ गया? 7.5। अच्छा 2 पर 6.5 हो गया। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, करेक्ट है ना? सो ऑप्शन सेकंड इज ट्रू। तो बेटा आपको सबसे पहली बात ट्रायंगल में सिमिलरिटी देखना आना चाहिए कि जैसे ही दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में दो लाइन पैरेलल होता है तो आपको मैं बता दूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा सर? सिमिलर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? सिमिलर हो जाएगा। और जैसे सिमिलर होगा तो CPST से फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा सर? प्रोपोर्शनल होगा। तो लिख दिए यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कर दिए, है ना? जिसको आम भाषा में इक्वल भी बोलते हैं। करेक्ट। मूविंग एड, यदि आप ये क्वेश्चन बनाते तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क्स सर। कितना मार्क्स मिलेगा बालक? सर 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, AD equal to 2 centimeter, DB is equal to 3 centimeter, DE is to BC is equal to option 2:3, again 2:5, again 3:5, again 1:2। तो सर यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले फिगर बना लेते हैं। ABC एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DE इज़ पैरेलल टू BC है, DE इज़ पैरेलल टू BC। AD की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, है ना? तो सर जैसे ही ये क्वेश्चन मिला तो अभी तो सर बताए थे कि ये इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से और ये एंगल इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो फिर से सर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो गया बाई एंगल साइड, बाई एंगल सिमिलरिटी। यानी सर फिर कॉरस्पॉन्डिंग बाई CPST लिख सकते हैं AD/AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE/BC। देखो DE यहाँ है और BC यहाँ है, करेक्ट। यस सर। AD की वैल्यू कितनी है सर? 2 सेंटीमीटर पुट कर रहे हैं ना, अपॉन AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 + 3 5 हो गया, इज इक्वल टू DE नहीं पता सर और BC भी नहीं पता, यही तो चाहिए। तो DE/BC की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2/5। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सर सेकंड आ गया। तो ये भी यदि आप सॉल्व करते तो कितना मार्क्स मिलता बालक? 1 मार्क्स मिल जाता तुरंत। समझे कि नहीं बात? 1 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मान लेते हैं ऐसा एक फिगर मान लेते हैं बना हुआ, P है, ये है एंड दिस इज द पॉइंट C। फिर यहाँ से एक लाइन है, फिर इसको ऐसे मैच कर दिए। दिस इज द पॉइंट वी आर कॉलिंग एज Q एंड दिस इज द पॉइंट एज R। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है ना,
तो ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू z है, ठीक है सर। अब बोला गया इफ़ x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, z इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, कॉमा फाइंड y, ठीक है। ठीक है सर, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है सर, 1 मार्क्स का, ठीक है। ठीक है सर, आइए सॉल्व करिए। देखो बेटा, जब भी ये वाला फिगर आए तो हमेशा याद रखना 1/y इज इक्वल टू होता है 1/x प्लस 1/z। कैसे होता है मैं बता दूंगा, प्रूफ करके बता दूंगा, लेकिन ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो सर 1/y इक्वल टू क्या हो गया सर, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/8 प्लस 1/6। सर एलसीएम ले लेते हैं 24, 3 + 4 यानी सर आगे 7/24। ये किसकी वैल्यू आई बालक, 1/y की। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 24/7, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई, 24/7। तो आपके पास ऑप्शन मान लीजिए ऐसा था, (56/7), 25/7, 24/7, 7/56। तो कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए कितना जल्दी बन गया सर। अब प्रूफ बताइए। तो बेटा 1 नंबर के लिए तो मैं बता दिया, ये रिलेशन इम्पॉर्टेंट है, आपको क्या रखना है, याद रखना है। यदि ऐसा फिगर आए तो x, y और z में रिलेशन आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ कैसे होता है, मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। यदि मान लो कि प्रूव ही करने आ गया, प्रूव करने आएगा तो आएगा कम से कम 3 मार्क्स में, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सर यहाँ पे आप ना 2 ट्रायंगल देख रहे होंगे। एक ट्रायंगल आप देख रहे होंगे ये वाला, इस पॉइंट को यदि हम B बोल दें, है ना, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यस सर, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा होगा, करेक्ट, यस सर। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल QBC एंड ट्रायंगल PAC, एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल PAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। ये भी 90 है और ये भी 90 है, करेक्ट सर। और ये वाला एंगल देखिए इस ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी, यस सर। यानी सर ये जो एंगल है ये क्या है, कॉमन है, करेक्ट, यस सर। एंगल QCB इज इक्वल टू एंगल PCA, ये क्या है सर, सर कॉमन है। तो 2 ट्रायंगल में 2 एंगल कॉमन मिल गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल QBC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PAC के, बाई एंगल सिमिलरिटी देयरफॉर बाई CPST क्या लिखना चाहिए, सर लिखना चाहिए QB अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन AC लिख सकते हैं, यस सर। अब एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, करेक्ट, करेक्ट सर। ये वाला देखिए ध्यान से, है ना। इन दोनों ट्रायंगल में ये भी 90 और ये भी 90, ये सर 90 90, और ये वाला एंगल कॉमन, करेक्ट सर। इन ट्रायंगल QBA एंड ट्रायंगल RCA, एंगल QBA इज इक्वल टू एंगल RCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड
एंगल क्यू ए बी है ना एंड एंगल आर ए सी कॉमन, एंगल क्यू ए बी इज इक्वल टू एंगल आर ए सी इज कॉमन। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल क्यू बी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर सी ए बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, जैसे ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिगर नजर आए इसलिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ट्रायंगल क्यू बी ए और आर सी ए लिख लिए जैसे। अब हमको क्या लिखना चाहिए, इसके बाद सी पी एस टी लिखना चाहिए। यस सर, यानी क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए, है ना। यस सर, क्यू बी अपॉन आर सी इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए। देखो, क्यू बी अपॉन आर सी इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए। करेक्ट है, करेक्ट है सर। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं और इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। देयरफॉर ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा सर, क्यू बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। करेक्ट, यस सर। और इसमें ऐड करना है मेरे को सर, क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू बी ए अपॉन सी ए। ऐड कर देते हैं। ऐड करने का बड़ा सिंपल सा रूल, कोई रूल ही नहीं है, सिंपल सा ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन पी ए प्लस क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी प्लस बी ए अपॉन सी ए। अब ए सी और सी ए तो बात बराबर है ना, तो एलसीएम क्या आएगा, ए सी, तो यहाँ क्या बचेगा बी सी, और सी ए सी सेम है तो यहाँ पे आएगा बी ए। अब देखिए ध्यान से, बी ए बी सी प्लस बी ए मिलकर क्या होगा, बी सी प्लस बी ए, याद रखिएगा बी सी प्लस बी ए, बी सी ये है और बी ए ये है, यानी ये दोनों मिलकर ए सी बन जाएगा। यस सर, तो लिख देते हैं ए सी अपॉन ये ए सी था, तो ए सी अपॉन ए सी क्या हो गया, 1 हो गया सर। यानी सर यहाँ पे हमको क्या मिला, क्यू बी अपॉन पी ए प्लस क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू 1। अब सर क्यू बी कॉमन है दोनों में, तो क्यू बी कॉमन कर लेते हैं सर। तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन पी ए प्लस 1 अपॉन आर सी इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई 1 अपॉन पी ए प्लस 1 अपॉन आर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू बी। अब देखिए ध्यान से, पी ए क्या था, आर सी क्या था, क्यू बी क्या था। पी ए क्या है बालक, एक्स, पी ए की जगह एक्स लिख देते हैं, प्लस आर सी और क्यू बी क्या है, आर सी है जेड, आर सी जेड लिख देते हैं। क्यू बी क्या है सर, क्यू बी है वाई, वाई लिख देते हैं। यही रिलेशन मैं आपको क्या बोला था कि याद कर लीजिए, है ना। दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बोला था क्या, बोला था ना भाई। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सर जब भी ऐसा ये फिगर दिखे, जब ये 90 डिग्री हो, ये भी 90 हो और ये भी 90 हो, सेम फिगर दिखे, तभी ये वाला रिलेशन यूटिलाइज करना है। प्रूफ आ जाए तो बेटा मैं बता दिया हूँ कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर, 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है, किसी को यदि समझने में परेशानी हुई हो तो आप मेरे से मैसेज पे पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। मैं फिर से एक बार समझा दूंगा यदि समझने में, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि समझने में परेशानी हुई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल है ना।
जितना सिंपल फिगर है उससे ज़्यादा सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए पहले दोनों को 2 बार एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर करना है और उसके बाद ऐड करके प्रूफ कर देना है। ठीक है बेटा, इस लेक्चर के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।